मृत्युंजय तिवारी ने जो है राजद छोड़ दिया। कई आरोप जो है मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के ऊपर लगाए। क्या लगता है वहाँ लोग सेफ नहीं है? आरजेडी तो डूबता जहाज है। जिस पार्टी का नेता बीच चुनाव से गायब हो जाए, मैदान छोड़ के भाग जाए, उस पार्टी का क्या भविष्य? चुनाव में आप लोगों को चाहिए कि तेजस्वी यादव रहे। और अब तो हालत ये है कि लालू के जो नालायक युवराज है, वो तो लालू की बनाई हुई पार्टी को अपने हाथ से दफन करने में लगे हुए हैं। राजद एक डूबता जहाज है। राजद इतिहास के पन्नों में जाने की तैयारी में है। बाकी कुछ चुनाव को लेकर पिछले बार के अंतर से ज्यादा मतों के अंतर से हम चुनाव, कितने ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, सिर्फ संघर्ष इतना है। कल भी बैठक चाणक्य में हुआ, तमाम मुम्यार ब्राह्मण के लोग जुटे। डर है किसी तरह की? पहला संघर्ष तो उनका जमानत बचाने का है। क्या जरूरत पड़ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को जो है जनसुराज के नेताओं को लेना पड़ रहा है अपने? मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति जिसके लिए बिहार और बिहार का विकास ही सिर्फ सोच है, सबका स्वागत है। 1 करोड़ की पार्टी है हमारी। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। कुंतल कृष्ण हमारे साथ हैं। मृत्युंजय तिवारी ने जो है राजद छोड़ दिया। कई आरोप जो है मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के ऊपर लगाए। क्या लगता है वहाँ लोग सेफ नहीं है? आरजेडी तो डूबता जहाज है। जिस पार्टी का नेता बीच चुनाव से गायब हो जाए, मैदान छोड़ के भाग जाए, उस पार्टी का क्या भविष्य? वैसे भी बिहार की जनता ने तो 2005 से ही आरजेडी को आईना दिखा दिया है। और अब तो हालत ये है कि लालू के जो नालायक युवराज हैं, वो तो लालू की बनाई हुई पार्टी को अपने हाथ से दफन करने में लगे हुए हैं। बार बार नेता विपक्ष का विदेश जाना। क्या करने जाते हैं भाई? किससे मिलने जाते हैं? कहाँ जाते हैं? पीछे भी 40 दिन गायब रहे। अभी चुनाव का माहौल है और नेता विपक्ष गायब है। पता चल रहा है विदेश में है। कहाँ है? किससे मिलने जा रहे हैं? मतलब चुनाव में आप लोगों को चाहिए कि तेजस्वी यादव रहें? भाई, तेजस्वी यादव बिहार के नेता विपक्ष हैं। हार मान लेना और भाग जाना, इसमें अंतर होता है। वो तो जनता का आशीर्वाद है कि राजद और बाकी दल अपने जमानत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो जनता का निर्णय है। पर तेजस्वी यादव जो कि नेता विपक्ष हैं, भाग गए हैं, विदेश भाग जा रहे हैं बार बार। ये बड़ा सवाल है। जो मृत्युंजय तिवारी ने जो आरोप लगा कि हाईजैक हो चुका है पार्टी, अपमानित होते हैं वो लोग जो निष्ठावान होते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? पार्टी खत्म हो रही है। हाईजैक वाईजैक छोड़ दीजिए। राजद एक डूबता जहाज है। राजद इतिहास के पन्नों में जाने की तैयारी में है। बाकीपुर चुनाव को लेकर वो तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस बार तो संघर्ष सिर्फ इतना है कि पिछले बार के अंतर से ज़्यादा मतों के अंतर से हम चुनाव, कितने ज़्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, सिर्फ संघर्ष इतना ही है। 50,000 प्लस हो जाएगा फिर से? उम्मीद तो यही है। कोशिश और उम्मीद दोनों यही है। पीके को लेकर जो बैठकें आप लोग कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि कल भी बैठक चाणक्य में हुआ, तमाम मुम्यार ब्राह्मण के लोग जुटे। डर है किसी तरह की कोई बात? कल बैठक प्रबुद्ध जनों की बैठक थी। हमारे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। बाकीपुर के भूमिहार ब्राह्मण के लोग थे, सारे लोग थे। हम तो जनता, देवतुल्य जनता के पास जा रहे हैं। और जिनका आप नाम ले रहे हैं, प्रशांत किशोर, पिछली बार उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 7200 वोट आए थे। जमानत बचाने के लिए अभी हमें लंबा संघर्ष करना है। वो नहीं लड़ रहे थे, तो इस बार वो लड़ रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पहला संघर्ष तो उनका जमानत बचाने का है। लेकिन बयार इतना बढ़ रहा है कि चलिए, बहती बयार में जमानत बच जाए। पहला संघर्ष तो जमानत बचाने का ही है ना। उनकी पार्टी ही तो लड़ रही थी। वोट कितने आए थे आपने देखा? एक आखिरी सवाल है, क्या जरूरत पड़ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को जो है जनसुराज के नेताओं को लेना पड़ रहा है अपने साथ? किसी के नेताओं को हम नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, वो इस सोच के साथ आ रहे हैं कि उनके लिए बिहार और बिहार के विकास की प्राथमिकता है। इस सोच के साथ आ रहे हैं। और ये चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े विपक्ष के स्वयंभू नेता लड़ रहे हैं, देश के बड़े विपक्ष के स्वयंभू नेता। और हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पहले बूथ के अध्यक्ष थे और अब मंडल के अध्यक्ष हैं। हमारे एक कार्यकर्ता जो मंडल के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और सामने जो लोग लड़ रहे हैं, वो देश के बड़े स्वयंभू विपक्ष के नेता हैं। जमानत बचा लें पहले। मतलब कि आप लोग को पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम लोग एक बार फिर से कमल खिला रहे हैं? 100%। कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है तो बाकीपुर की जनता का आशीर्वाद है, हमारा किया हुआ काम है। तब तो मृत्युंजय तिवारी को भी आप लोग अपने साथ मिलवाएंगे?
मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति जिसके लिए बिहार और बिहार का विकास ही सिर्फ सोच है, सबका स्वागत है। 1 करोड़ की पार्टी है हमारी। भाजपा में सबका स्वागत। भाजपा में जो लोग हमारी विचारधारा, विकास की विचारधारा, सुशासन की विचारधारा और देश की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, वो सबका स्वागत है। चलिए, भाजपा में जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो देश की विचारधारा से जुड़े हुए, उन सबका स्वागत है। तो फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।